नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। DFCCIL की आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है और लगभग 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। अगर आप पिछले 5 या 6 महीने से तैयारी कर रहे हो ना, तो ये 20 दिन आपके लिए इनफ होते हैं रिवीजन करने के लिए। अगर आपने किताबें नहीं उठाई है और अगर आप अब सोचते हो कि मैं DFCCIL निकाल लूँगा, तो ठीक है, आपकी सोच को सलाम है फिर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि अगर आप पिछले 5 या 6 महीने से अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो खुद की मेहनत को बेक करिएगा। और किस किन चीज़ों का अभी आपको ध्यान रखना चाहिए, देखो वो चीज़ें क्या क्या हो सकती है, इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि लास्ट टाइम पर जब हम आते हैं ना एग्ज़ाम के पास में, तो हमारी तैयारियाँ थोड़ी कम हो जाती है। और ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं होता कि लास्ट में जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के पास आते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो हमारा पढ़ने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। हम फालतू की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, बजाय कि जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवीजन करने में, समय बिताने में। तो देखो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई, बहुत बच्चों को शौक भी लगा होगा, तो उस चीज़ से उभरो। और अब क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, देखो सबसे बड़ी चीज़ कि इस यूट्यूब की बीमारी से दूर रहो। ठीक है, मोबाइल से जितना दूर रहोगे ना, उतना आपको DFCCIL के आप पास जाओगे। लास्ट टाइम पे क्या होता है कि हम इधर उधर ज़्यादा सर्च करते हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, ये क्या जाएगी, वो चाहिए, वो क्या जाएगी। अरे खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद को बेक करो कि अपन ने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है वो एकदम परफेक्ट था, और जो मैंने तैयारी करी अभी तक राइट ट्रैक पे करी थी, और उसी पे मुझे चलना है। अब ना तो कोई प्लानिंग चेंज करनी, कुछ भी नहीं करना, केवल जो पढ़ रखा है उसको अच्छे से करो। तो पहला जो थम रूल हो गया ना आपका, वो हो गया है कि यूट्यूब को जितना अवॉइड कर सकते हो ना इन स्पीच दिनों में करना। क्या होता है कि आप यूट्यूब में ही घुसे रह जाओगे और अच्छी अच्छी चीज़ों से आप दूर हो जाओगे। तो जितना पढ़ रखा है ना, और देखो दूसरी चीज़, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कम से कम वहाँ से नंबर ना घटे। मतलब अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, और आपका जीके स्ट्रॉन्ग है, तो कम से कम उन 4 सब्जेक्ट से आपके कम से कम नंबर कटने चाहिए। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, कम से कम वहाँ से आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। देखो एग्ज़ाम में सबसे बुरा हमको कब लगता है, जब हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा पूछा जाए और हम उसको उसको गलत करके आ जाए। तो अगर वो उस पछतावे से बचना हो ना, तो अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना इन 20 दिनों में, कि वहाँ से कम से कम वहाँ से नंबर नहीं कटने चाहिए। जो हमको नहीं आता वो तो ठीक है, अगर उससे से हमको हमारे नंबर भी कटे तो हम इतना तो हम मैनेज करके चल सकते हैं ना। हम 120 से 120 की तैयारी तो कर नहीं रहे। हमको क्या करना है, 120 में से हमको 80, 85, 90, 95 इतना ही तो तैयारी करनी है। तो उसी हिसाब से जो चीज़ें अवॉइड करने लायक हो अवॉइड कर देना। और एक और चीज़, जितना पढ़ लिया है ठीक है, अब कुछ नया पढ़ने की बजाय जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवीजन करें। कुछ नया गलती से उठा के पढ़ने मत लग जाना। जो पिछला वाला पढ़ा है ना वो भी भूल जाओगे। ये गलती सब अच्छे बच्चे अक्सर करते हैं। देखो अभी तक आपने अगर 3-4 महीने से तैयारी करो, तो जितना पढ़ रखा है ना आपने, अगर आप उसको भी पढ़ोगे ना, तो आप आराम से 90+ चले जाओगे। ठीक है, अगर जितना पढ़ा हुआ है ना आपने, अगर उसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे तो 90+ चले जाओगे। लेकिन क्या होगा कि नया पढ़ने के चक्कर में 1-2 नंबर एक्स्ट्रा लाने के चक्कर में आप वो पीछे पीछे वाले जो पढ़ रखा है ना उसको रिवीजन सही से नहीं कर पाओगे, और 5-10 नंबर उधर गवा दोगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि बार बार रिवीजन करो। रिवीजन बार बार करना है। इन 20 दिनों में हो सके तो 2 या 3 बार एक बार सरसरी निगाह निगाह से उसको निकाल लो, और छोटे छोटे नोट्स बनाकर अपने पास रख लो, एक रजिस्टर मेंटेन करो, जो लास्ट के 2 या 3 दिन में एक बार वापस उसको हम रिवीजन करके जा सके, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ ना तो आपको वो चीज़ें रिमाइंड हो। ऐसा नहीं हो कि मैंने 3 महीने पहले वो चीज़ पढ़ी थी और मैंने उसको रिवीजन ही नहीं किया और मैं एग्जाम हॉल में भूल गया। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात, अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज अगर आप लगाते हो तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कम से कम गलतियाँ हों, कम से कम गलतियाँ हों। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, और अगर आपने 9 गलत कर दिए, तो देखो 90 में से 9 तो गए आपके, बचे 3 नंबर, ये भी तो माइनस होंगे 1/3 मार्किंग के। तो आप कितने पे आ जाते हो, 78 पे। ठीक है, और अगर मैं करके ही 84 आता, और 84 में से 83 84 सही हो जाते, तो मैंने कितना, 83 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आते हैं ना, अगर एक भी गलत होता तो एक्यूरेसी पर ध्यान दो। ठीक है, नाजायज क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो, एक्यूरेसी पे परफेक्ट ध्यान दो। एक्यूरेसी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन BD की तैयारी करो, तो जाहिर सी बात है आपके वहाँ आपके जो जैसे रीजनिंग हुआ, रीजनिंग या आपकी क्या आएगी, रीजनिंग के 30 से 36 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। और सबसे जो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग जो सब्जेक्ट होता है ना आपके, वो होता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस पे काम करना, थोड़ा सा काम करना कि क्वेश्चन आपसे थोड़ा जल्दी हो जाए। मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम ना लगे, रीजनिंग के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना लगे।
तो क्या होगा कि आपका थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बना के चलना, नहीं तो क्या होगा कि इसके प्रेशर में आप जीके के क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा काम करना। अगर टेस्ट लगाते हो ना तो कोशिश यही करना कि एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। कोई दिक्कत नहीं, 60 नंबर है कोई बात नहीं, 65 नंबर है कोई बात नहीं, 70 नंबर है कोई बात नहीं। ये टेस्ट सीरीज अभी आप लगा रहे हो ना, ये आपसे यही क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में नहीं मिलेंगे, मैं इसकी गारंटी से आपको लिख के दे सकता हूँ। ऐसा ही आपके एनटीपीसी में भी हुआ था और जितने भी एग्जाम होता है ना होता है। आप मोस्टली जिसके टेस्ट सीरीज लगाते हो ना वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ये 110% श्योर है। आपको काम क्या आएगा, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपने पढ़ा है, जो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, वही आपके काम आने वाला है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं तो ये कहूँगा आपको कि अगर आप 3 4 5 महीने से, पिछले महीने से तैयारी कर रहे हो ना, तो यूट्यूब अवॉइड कर देना। मैं खुद यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि बच्चे डाइवर्ट होते हैं, तो यूट्यूब को अवॉइड करना सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है आपके लिए। तो ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, मिलते हैं फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।